लोकप्रिय अमेरिकी क्राइम कॉमेडी नाइव्स आउट सितंबर 2019 में रिलीज हुई थी और फैंस ने समान रूप से पसंद भी किया। नेटफ्लिक्स की घोषणा के हिसाब से वे 2 सीक्वल की योजना बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले न्यूकमर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, उनमें से एक अभी भी मार्वल के स्क्वाड में मौजूद है और यह कोई और नहीं बल्कि डेव बाउटिस्टा है। हम आपको पहले ही एक बात बता सकते हैं, मार्वल के फैंस को निश्चित रूप से उनके पैसे का मूल्य मिलेगा। लेकिन 52 वर्षीय दबंग एक्टर नाइव्स आउट 2 के लिए एकमात्र टॉप क्लास की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि फाइट क्लब और एक्स हल्क अभिनेता एडवर्ड नॉर्टन भी टीम का हिस्सा है। स्वाभाविक रूप से कलाकारों में कुछ परिचित चेहरे भी शामिल हैं। यही वजह है कि डैनियल क्रेग एक बार फिर मास्टर जासूस बेनॉइड ब्लैंक का रोल निभाएंगे। फर्स्ट पार्ट में दिखाई देने वाले अन्य सितारे वापस आएंगे या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन नई कहानी को देखते हुए जमी ली कर्टिस, एना डे अरमास या क्रिस इवांस की उपस्थिति की संभावना नहीं है। इसके बजाय हम पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग देख सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जेनेल मोने की कास्टिंग के बारे में अफवाहें फैलने लगी है। उम्मीद है डायरेक्टर रियान जॉनसन कैमरे के पीछे उसी तरह का शानदार प्रोडक्शन करने में सक्षम होंगे जैसा उन्होंने पिछली फिल्म में किया था। आखिरकार ग्रीस में इस साल शूटिंग शुरू होने वाली है। नाइव्स आउट 2 के साथ साथ नाइव्स आउट 3 की रिलीज की तारीख अभी भी फिक्स नहीं है। न्यू स्कॉर्सेज़ प्रोडक्शन का नया प्रोजेक्ट किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का प्रोडक्शन प्रगति कर रहा है। आगामी थ्रिलर फिल्म की पहली छवि, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो महान निर्देशक के साथ है, कुछ दिनों पहले प्रकाशित हुई थी और अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन के साथ शटर आइलैंड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो भी नजर आते हैं। कहानी के संदर्भ में फिल्म लेखक डेविड ग्रैन द्वारा बेस्टसेलर पुस्तक किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द ओसेज मर्डर्स एंड द बर्थ ऑफ द एफबीआई पर आधारित है। यह 1920 के दशक में ओक्लाहोमा में हत्याओं की एक रियल लाइफ सीरीज की कहानी बताता है, जिसमें एक बड़ी तेल कंपनी शामिल है जिसमें बड़े तेल भंडार की लड़ाई में कोई संदेह नहीं है। अंत में कंपनी इतने पर नहीं रुकती है और मूल अमेरिकियों को उनके ऐतिहासिक घरों से बेदखल करने तक पहुंच जाती है। बेशक डिकैप्रियो एकमात्र ऐसे अभिनेता नहीं है जिनके पास मार्टिन स्कॉर्सेज़ द्वारा निर्देशित फिल्मों में काम करने का अनुभव है। दरअसल फिल्म में स्टार रॉबर्ट डी नीरो को एक और लीड रोल दिया जाएगा। यह फिल्म न केवल सिनेमाघरों में बल्कि विशेष रूप से एप्पल टीवी पर भी रिलीज की जाएगी और इसे बनाने में 150 से 200 मिलियन डॉलर का खर्च आया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कब रिलीज की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिलीज की तारीख 2022 में होगी। आने वाली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन पर पिछले कुछ समय से कोई ठोस जानकारी नहीं है। कई फैंस यह सुनकर खुश हैं कि यह अब समाप्त हो गया है, क्योंकि एम्पायर ने हाल ही में आगामी डायनासोर ब्लॉकबस्टर का एक स्नैपशॉट रिलीज किया था। इस पर आप न केवल क्रिस प्रैट को ओवन ग्रेडी के रूप में देख सकते हैं, बल्कि बैरी के रूप में उनकी भूमिका में अभिनेता उमर सी का समर्थन भी कर सकते हैं। वर्तमान में फ्रेंचमैन सूची में बहुत ऊपर है, बहुत सफल नेटफ्लिक्स सीरीज ल्यूपिन के कारण, और दूसरे जुरासिक वर्ल्ड में एक ब्रेक के बाद अब वह अपनी वापसी का जश्न मना रहे हैं। दुर्भाग्य से तस्वीर में देखने के लिए और कुछ नहीं है। दोनों निर्देशक कॉलिन ट्रेवो के साथ परामर्श कर रहे हैं और किसी तरह के बंकर या गुफा में हैं। हालांकि ओमर सी और क्रिस प्रैट एकमात्र वापसी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सैम नील, लॉरा डन और निश्चित रूप से जेफ गोल्डब्लम भी एक उपस्थिति बनाते हैं। 3. जुरासिक पार्क दिग्गज यह सुनिश्चित करेंगे कि जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड का विलय हो। इसलिए महामारी के कारण लंबे और पार्ट्स में कठिन प्रोडक्शन के बाद लगभग एक साल में आखिरकार आपके लिए 10 जून 2022 से सिनेमाघरों में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखने का समय होगा। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी में चीजें फिर से गर्म हो रही है। मुख्य अभिनेता टॉम क्रूज ने हाल ही में 7वें भाग की शूटिंग की एक क्लिप पर टिप्पणी की, जो महीनों से वेब पर प्रसारित हो रही है। बात वास्तव में एक साहसी मोटरसाइकिल स्टंट के बारे में है जो नॉर्वे में फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। टॉम क्रूज खुद एक लंबे रैंप से छलांग लगाते हुए अंतिम क्षण में अपना पैराशूट खोलते हुए दिखाई देते हैं। 58 वर्षीय इस खिलाड़ी द्वारा कई असाधारण स्टंट करने के बाद ऐसा लगता है कि शब्द के सबसे शाब्दिक अर्थों में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। एम्पायर के साथ एक इंटरव्यू में बोलते हुए वह खुद इसे उसी तरह देखते हैं और यह बताते हैं कि हवा का एक झोंका उसे संतुलन से बाहर करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा उसे सावधान रहना था कि वह मोटरसाइकिल में न उलझे, नहीं तो वह मोटरसाइकिल के साथ गहराई में गिर जाता। यह देखते हुए कि अभिनेता अगले साल अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है, प्रदर्शन और भी अद्भुत है। एक और झलक एक तस्वीर द्वारा प्रदान की जाती है जिसमें अभिनेता को चलती ट्रेन में बेपरवाह खड़े होते दिखाया गया है। 27 मई 2022 को रिलीज होने पर आप पता लगा सकते हैं कि पूरी फिल्म कैसी दिखेगी।
किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। डेव बॉटिस्टा आगामी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद ड्रैक्स के रूप में अपनी लोकप्रिय भूमिका से आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म आर्मी ऑफ द डेड के लिए एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान इसकी घोषणा की और अपने निर्णय के लिए एक बहुत ही उचित स्पष्टीकरण दिया। एक और, मार्वल के साथ उनका अनुबंध गैलेक्सी 3 के संरक्षक के बाद समाप्त होता है। दूसरी ओर, वह चाहते थे कि उनके कैरेक्टर के और पार्ट्स बने। ड्रैक्स एक दिलचस्प कैरेक्टर है और जमीन से जुड़ी कहानी लाता है, जिसे मार्वल, उसकी राय में, पूरी तरह से भूल गया था। हालांकि, वह खुद स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि यह मार्वल पर हमला नहीं है, यह देखते हुए कि एमसीयू के लिए मार्वल की अपनी योजनाएं हैं। निर्देशक जेम्स गन ने सबसे पहले अपना खेद व्यक्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बॉटिस्टा के अलावा कोई अन्य ड्रैक्स नहीं हो सकता है, भले ही उन्होंने अभिनेता के निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। गलतफहमी को रोकने के लिए, बॉटिस्टा ने फैंस को यह भी बताया कि ड्रैक्स का कैरेक्टर निश्चित रूप से एमसीयू में रहेगा, लेकिन केवल उसके बिना एक कलाकार के रूप में। इस संबंध में विशेष रूप से दिलचस्प एक चौथे भाग के बारे में जेम्स गन का एक बयान है। वास्तव में, यह भाग 3 के बाद समाप्त होना चाहिए। हालांकि ट्विटर पर गन ने वास्तव में स्पष्ट नहीं कहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भाग 4 का निर्देशन करेंगे। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मई 2023 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। 2014 में, टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट अभिनीत लोकप्रिय अमेरिकी ब्लॉकबस्टर एज ऑफ टुमारो सिनेमाघरों में हिट हुई। हॉवर्ड स्टर्न के साथ एक इंटरव्यू में, ब्लंट ने पोटेंशियल चांसेस के बारे में बात की। दुर्भाग्य से, ब्लंट बहुत उत्साहित नहीं लग रही थी। वह व्यक्तिगत रूप से सोचती है कि एज ऑफ टुमारो 2 बहुत महंगा होगा। पहले भाग के निर्माण के लिए लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के बाद। यह एक अनुचित आपत्ति नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि टॉम क्रूज, एमिली ब्लंट और निर्देशक डग लिमिन ने अगली कड़ी में अक्सर अपनी रुचि व्यक्त की है। लिमिन ने इस साल की शुरुआत में एक सीक्वल को मूल से काफी छोटा बनाना चाहते थे, और अब हम जानते हैं कि क्यों। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि पात्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाला कट डाउन सीक्वल वास्तव में साकार होगा या नहीं। पैरामाउंट ने अपने प्रोजेक्टेड सीरीज के अनुकूल पॉ पेट्रोल से 7 पिक्चर्स प्रकाशित की हैं। लोकप्रिय फ्रेंचाइजी 2013 से निकलोडियन पर है और युवा राइडर और उनके 6 अलग-अलग प्रतिभाशाली, 4 पैर वाले साथियों के जीवन से संबंधित है। प्रत्येक कुत्ते की एक विशिष्ट स्थिति होती है। उदाहरण के लिए, एक पुलिसकर्मी है, दूसरा अग्निशामक है। पैरामाउंट प्रोजेक्ट ने इसके कलाकारों के हिस्से के रूप में जिमी किमेल, टाइलर पेरी, रांडेल पार्क और किम कार्दशियन सहित अपने वॉइस आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छा काम किया है। डॉग चेज के अलावा, सीरीज के सभी मुख्य वॉइस आर्टिस्ट को भी चित्रित किया जाएगा। कंटेंट के संदर्भ में अच्छी तरह से समन्वित टीम का सामना एडवेंचर सिटी के प्रतिद्वंद्वी मेयर से होता है, और जैसे ही वह कहर बरपाना शुरू करता है, राइडर और उसके दोस्त नए सहयोगियों की मदद से मेयर को रोकने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों के आधार पर आप कम से कम आने वाले समय की पहली छाप प्राप्त कर सकते हैं, और हम आगामी पॉ पेट्रोल द मूवी 20 अगस्त 2021 को इसकी रिलीज के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।